अक्सर हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारना चाहते हैं जैसे हर चीज़ हमारे कंट्रोल में हो, हर रिश्ता हमारी मर्ज़ी से चले, हर हाल हमारी सहूलत के मुताबिक हो और वक्त ही ऐसा गुजरे जैसा हम चाहें। बट रियलिटी क्या है? ज़िंदगी कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलती, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान की औकात एक सांस के मुहताज होने की है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। देखिए, हम जितना किसी चीज़ को पकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं वो इतनी ही ज़ोर से हमारे हाथों से फिसल जाती है। जब हमें लगता है कि अब सब कुछ बिखर गया है, तो दर हकीकत वही टाइम होता है जब अल्लाह हमें समझाता है कि अब सब छोड़ दो, मेरे हवाले कर दो, मैं संभाल लूँगा। लेकिन हम ज़िद्दी हैं। इंसान इस कदर ज़िद्दी है, जब तक वो चोट खा नहीं लेता उसे सुकून तो आता नहीं। हम हर चीज़ अपने काबू में करना चाहते हैं और जब रिश्ते बिगड़ते हैं, हालात बदलते हैं, वक्त हाथ से निकलता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं। तो ज़रा सोचिए, क्या हम वाकई में सब कुछ संभाल सकते हैं? क्या हम हर इंसान, हर कैफियत, हर दिन को काबू में रख सकते हैं? नहीं। इंसान तो इस कदर सांस का मोहताज है कि हम लोग अपने एक सेकंड गुजरने के बाद की भी सांस की ज़मानत नहीं दे सकते। तो फिर हम किस बात का गरूर करते हैं? किस तरह हम हर चीज़ को अपने काबू में करना चाहते हैं? किस एटीट्यूड में हर चीज़ का बोझ खुद पर उठाए जा रहे हैं? अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह किसी पर इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ कभी नहीं डालता। तो फिर हम लोग क्यों खुद को अंदर से जला रहे हैं उन चीज़ों पर जिनका हमारा इख्तियार ही नहीं है, जिन्हें हम अपने हाथों में रख ही नहीं सकते, हम उन्हें कंट्रोल में नहीं कर सकते? तो हम क्यों ओवर थिंकिंग करते हैं? ये ओवर थिंकिंग भी करना अल्लाह ताला की नाशुक्री है ना, कि फ़लाँ चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, काश कभी होती। कितनी हम नाशुक्री करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हम अपने अल्फाजों में क्या कुछ कह देते हैं। कामयाब वो इंसान नहीं है जो हर चीज़ को अपने काबू में रखता है, बल्कि कामयाब वो है जो सीख लेता है कि जहाँ मेरा इख्तियार ख़त्म हो वहाँ से अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। हम अपने दिल और दिमाग से हर वक्त जंग लड़ते रहते हैं, जो सबसे मुश्किल होती है। अक्सर हम खुद को किसी की बात, रवैये या खामोशी से टूटा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन असल दुश्मन वो बाहर वाले नहीं, असल दुश्मन हमारे अपने ख्यालात होते हैं। जब कोई हमें छोड़ जाए तो हम फ़ौरन खुद पर इल्ज़ाम डाल लेते हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं नाकाम हूँ, शायद मैं पसंद करने के लायक नहीं। यही ख्यालात इंसान को तोड़ने लगते हैं, जैसे अंधेरे में किसी ने अंदर ही अंदर हमें कैद कर दिया हो। ये सोच सच नहीं होती, लेकिन सच ये है, हमारा दिमाग अक्सर शैतान और नफ्स का मैदान जंग बन जाता है, जो हमें हमारी असल पहचान से काट देता है। ऐसे वक्त में इंसान अगर ये सीख लेना कि हर मनफी ख्याल का जवाब देना है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से मजबूत होने लगता है। खुद से कहना सीखें। जब आप मायूस हो रहे हैं, किसी चीज़ से आपको नाकामी मिल रही है, अगर कोई आपको छोड़ गया है, तो खुद से कहना सीखें, नहीं मैं नाकाम नहीं हूँ, मैं आजमाइश में हूँ, नहीं मैं कमज़ोर नहीं, मैं इंसान हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बेहद खूबसूरत बनाया है। अगर इंसान मेरे साथ नहीं तो मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह तो गफूर रहीम है। देखिए, जो शख्स अपने दिमाग की मनफी आवाज़ों को हरा देता है वो दुनिया की किसी जंग से नहीं डरता। और फिर दिल और दिमाग की जंग के बाद फिर रह जाती है तन्हाई, वो खामोश दुश्मन जो सबसे खतरनाक लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस पर सब कुछ लुटा देते हैं वो ही हमें छोड़कर चला जाता है। दिल में एक खालीपन, एक सन्नाटा, एक अधूरापन रह जाता है। हम खुद पर कंट्रोल करते हैं, सब्र करते हैं। जब हम सब्र भी कर रहे हैं और उस टाइम पर हम खुद को सबसे ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं। दिल में यही फीलिंग्स होती है, काश मेरा फ़लाँ बंदा मेरे पास होता, मैं उसके साथ अपनी बातें शेयर करता, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिसे मैं बेहद पसंद करता हूँ। देखिए, इस कायनात का रब आपसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, जिसने आपको इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत बनाया कि कोई हद ही नहीं है। देखिए, उसने दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है। उसने आपको हर आसाइश दी है, उसने आपको ज़िंदगी अता की, उसने आपको वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदार सब कुछ दिया। अगर अभी आप आजमाइश में हैं तो क्या हुआ? वो आपसे मोहब्बत करता है। अगर आपके पास लोग नहीं हैं, आप किसी से बात नहीं शेयर कर सकते, तो आप उस टाइम जाए नमाज पर बैठे, 2 नवाफिल पढ़े, अल्लाह ताला से दुआ करें, कुरान की तिलावत कर ले, अल्लाह ताला से रो रो कर अपनी बातें शेयर करें।
अल्लाह ताला हर वक्त सुनता है और वो राइट टाइम पर आकर आपको उसका जवाब भी ज़रूर देता है। देखिए, तन्हाई जो है ना, वो दरअसल अल्लाह की तरफ से एक पैगाम भी हो सकता है। अल्लाह कह रहा होता है सबको हटा दिया ताकि तुम सिर्फ मुझसे जुड़ जाओ। तो तन्हाइयों में बैठकर गुनाह करने के बजाय, खुद को मायूस रखने के बजाय अल्लाह ताला की तरफ बढ़े, अल्लाह ताला से दुआ करें। उस टाइम आप अल्लाह ताला से जो दुआ मांगेंगे वो इंशाल्लाह आपकी कबूल होगी और कहीं ना कहीं आकर आपको इंशाल्लाह उसका जवाब भी ज़रूर दे दिया जाएगा। शायद ही आपने कभी ये दुआ मांगी हो कि या रब्बुल आलमीन मुझे इस दुनिया से दूर करके मुझे अपने करीब कर दे। शायद ये तन्हाई, लोगों का छोड़ जाना, ये इसी दुआ का जवाब हो। तो क्या पता ये तन्हाई, ये चुप, ये खालीपन इसी दुआ का जवाब हो। अल्लाह चाहता है कि तुम इसे रातों में पुकारो, सजदे में गिरकर सिर्फ इसी से बात करो और जब दुनिया खामोश हो जाए तब तुम्हारा दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाए। इसलिए मायूस ना हुआ करे। कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन इंसान इतना अंधा है इस दुनिया के पीछे कि उसे अल्लाह ताला की हिकमत नज़र नहीं आ रही। वो इस कदर मायूस हो जाता है। देखिए, मोमिन के लिए मायूसी कुफर है। अगर आप मोमिन है, मुसलमान है, तो आप मायूस हो ही नहीं सकते। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या मैं अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं हूँ? अगर आप ये आयत पढ़े ना तो इंसान की आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि अगर वाकई में अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है तो फिर हम लोगों के तसल्ली देने, हमारे साथ रहने, हमारी कदर करने का इंतज़ार हम क्यों करते हैं? क्यों हमने खुद को दूसरों की अप्रूवल का मोहताज बना रखा है? असल सुकून, असल ताकत, असल मोहब्बत तो अल्लाह के साथ जुड़ने में है, अपने बंदे के साथ है। वो सिर्फ़ और सिर्फ चाहता है कि हम लोग सीधे रास्ते पर आ जाएं। हमें जिस पर्पज़ के लिए इस दुनिया में भेजा गया है, हम वो मकसद पूरा करें। अगर हम दुनिया में आए हैं तो हम अपना मकसद पूरा नहीं करेंगे तो हमारी आहरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए हमें आजमाइशों में डाल रहा है कि मेरा बंदा मेरे करीब आ जाए और अपनी आहरत संवार ले। सो याद रखिए, ज़हनी तौर पर वही मजबूत होता है जो तन्हाई से घबरा कर कमज़ोर नहीं पड़ता, बल्कि उसी तन्हाई को अपनी इबादत, अपनी दुआ और अपने रब से मुलाकात का ज़रिया बना लेता है।